रियाद के डिफेंस शो में भारत ने दिखाई ऐसी झलक, 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन के भी छूट गए पसीने। महंगी क्रूज मिसाइलों का दौर अब होगा खत्म, भारत के सस्ते काल ने दुनिया के रक्षा बाजार में मचाई खलबली। राडार जिसे पकड़ न पाए और मिसाइल जिसे रोक न पाए, ऐसा अदृश्य शिकारी अब भारतीय सेना के हाथों में। एक साथ सैकड़ों ड्रोन जब भरेंगे उड़ान, तो चीन पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम भी हो जाएगा धुआं धुआं। बेंगलुरु की एक प्राइवेट कंपनी ने कर दिखाया वो चमत्कार जो अब तक केवल दुनिया की महाशक्तियां ही कर पाई थीं। रेगिस्तान की तपती रेत पर जब दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ अपनी अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी भारत के एक स्टॉल पर कुछ ऐसा दिखा जिसने सबकी निगाहें थाम दी। ये कोई साधारण विमान नहीं था, न ही कोई भारी भरकम मिसाइल थी। ये एक ऐसा साइलेंट किलर था जो आकार में छोटा जरूर है, लेकिन जिसका वार 1000 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकता है। रियाद में आयोजित वर्ल्ड डिफेंस शो 2026 में जब इस तकनीक से पर्दा उठा, तो डिफेंस की दुनिया में एक ही नाम गूंजने लगा। एक ऐसा हथियार जो झुंड में आता है, जो आपस में बातें करता है और जो दुश्मन के इलाके में घुसकर तब तक मंडराता रहता है जब तक कि उसे उसका शिकार नहीं मिल जाता। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह आत्मघाती है, यानी यह वापस नहीं आता बल्कि दुश्मन के साथ ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसका नाम क्या है और क्यों इसे आधुनिक युद्ध का ब्रह्मास्त्र कहा जा रहा है? आखिर क्यों इसके सामने आने के बाद पड़ोसी मुल्कों के रणनीतिकारों को अपने नक्शे दोबारा देखने पड़ रहे हैं? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए सस्पेंस खत्म करते हैं और आपको मिलवाते हैं भारत के इस नए नाग से, जिसका नाम ही है शेषनाग 150। जी हाँ, भारतीय पौराणिक कथाओं में शेषनाग को 1000 फनों वाला नाग कहा गया है और यह ड्रोन भी अपने नाम को पूरी तरह सार्थक करता है। यह अकेला नहीं आता, यह अपने साथ पूरा परिवार लेकर आता है। इसे बनाया है बेंगलुरु स्थित न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज NRT ने, जो भारत की एक निजी रक्षा कंपनी है। अब तक हम और आप सिर्फ सरकारी कंपनियों की बात करते थे, लेकिन इस बार प्राइवेट प्लेयर्स ने वो कर दिखाया है जो गेम चेंजर है। शेषनाग 150 एक लंबी दूरी का लॉइटरिंग म्यूनिशन है। आसान भाषा में कहें तो यह एक कैमिकेज या आत्मघाती ड्रोन है। इसकी रेंज ने ही सबके होश उड़ा दिए हैं, 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा। जरा सोचिए, 1000 किलोमीटर का मतलब है कि अगर इसे भारत की सीमा से छोड़ा जाए तो यह दुश्मन के देश की गहराई में मौजूद सुरक्षित ठिकानों, एयरबेसों और कमांड सेंटरों को पालक झपकते ही मिट्टी में मिला सकता है, और वो भी बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले। अब आप सोच रहे होंगे कि बाजार में तो और भी ड्रोन हैं, तो शेषनाग में ऐसा क्या खास है जो इसे इतना खतरनाक बनाता है? इसकी सबसे बड़ी ताकत है स्वॉर्म टेक्नोलॉजी से लैस होना। जैसा कि मैंने बताया, शेषनाग का मतलब है 1000 फनों वाला नाग। यह ड्रोन भी झुंड में हमला करता है। कल्पना कीजिए कि आसमान में एक साथ 50 या 100 ड्रोन उड़ रहे हैं। ये सभी ड्रोन एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये आपस में डेटा शेयर कर रहे हैं। इनमें से कुछ ड्रोन सिर्फ दिखावे डिकॉयज के लिए हैं, जो दुश्मन के रडार को धोखा देंगे। कुछ ड्रोन जैमर का काम करेंगे, जो दुश्मन के कम्युनिकेशन को ठप कर देंगे। और जब दुश्मन का डिफेंस सिस्टम इन नकली ड्रोनों और जैमर्स में उलझ जाएगा, तब पीछे से आएंगे असली हमलावर ड्रोन, जो अपने 25 से 40 किलोग्राम के वॉरहेड के साथ सीधे टारगेट पर जाकर फट जाएंगे। ये तकनीक दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट कर देती है, यानी उसे इतना व्यस्त कर देती है कि उसे समझ ही नहीं आता कि किस पर गोली चलाए और किसे छोड़े। आज के दौर में आयरन डोम या S-400 जैसे सिस्टम भी एक साथ इतने सारे लक्ष्यों को भेदने में नाकाम हो सकते हैं। यही शेषनाग की असली शक्ति है। तकनीकी रूप से देखें तो इसका डिजाइन बेहद खास है। यह डेल्टा विंग शेप में बना है, जो इसे हवा में लंबी दूरी तक टिके रहने की ताकत देता है। 1000 किलोमीटर का सफर तय करने के लिए इसमें बैटरी नहीं, बल्कि एक छोटा इंटरनल कंबशन इंजन लगा है, जो इसे 5 घंटे से ज्यादा समय तक हवा में उड़ने की क्षमता देता है। 5 घंटे, इसका मतलब है कि यह ड्रोन अपने टारगेट के ऊपर काफी देर तक मंडरा सकता है, जिसे तकनीकी भाषा में लॉइटरिंग कहते हैं। सही मौके का इंतजार कर सकता है और जैसे ही टारगेट अपनी पोजीशन से बाहर निकलता है, बूम, खेल खत्म। इसकी सटीकता भी लाजवाब है। दावा किया जा रहा है कि इसका CPCEP 5 मीटर है, यानी यह अपने निशाने से अधिकतम 5 मीटर इधर उधर हो सकता है, जो कि एक मूविंग टारगेट
या किसी बंकर को उड़ाने के लिए बहुत ही सटीक है। इसमें सैटेलाइट कम्युनिकेशन की भी सुविधा है, जिससे इसे पहाड़ों या समंदर के पार भी कंट्रोल किया जा सकता है। इस ड्रोन के आने से सबसे बड़ा झटका उन देशों को लगा है जो अपनी स्ट्रेटेजिक डेप्थ पर गुमान करते थे। पाकिस्तान जैसे देश हमेशा यह सोचते थे कि उनके मुख्य एयरबेस या परमाणु ठिकाने सीमा से दूर सुरक्षित हैं, लेकिन 1000 किलोमीटर की रेंज ने उस सुरक्षा कवच को तोड़ दिया है। अब कोई भी जगह सुरक्षित नहीं है। चीन के साथ लगी हमारी सीमा पर ऊंचे पहाड़ हैं, जहां रडार अक्सर काम नहीं करते। वहां शेषनाग जैसे ड्रोन घाटियों में छिपकर उड़ान भर सकते हैं और दुश्मन के पीछे जाकर हमला कर सकते हैं। यह भारत को एक नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की क्षमता देता है, यानी बिना आमने सामने की लड़ाई लड़े हम दुश्मन की कमर तोड़ सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसा अजरबैजान ने आर्मेनिया के खिलाफ या रूस और यूक्रेन युद्ध में देखा गया, लेकिन शेषनाग की रेंज और स्वार्म क्षमता इसे उन सबसे एक कदम आगे खड़ा करती है। एक और पहलू जो इस ड्रोन को क्रांतिकारी बनाता है वह है इसकी लागत। आमतौर पर 1000 किलोमीटर दूर हमला करने के लिए क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल होता है, जिसकी कीमत करोड़ों में होती है। ब्रह्मोस या टॉमहॉक जैसी मिसाइलें बहुत महंगी हैं और उनकी संख्या सीमित होती है, लेकिन शेषनाग को गरीब आदमी की क्रूज मिसाइल, पुअर मैन्स क्रूज मिसाइल कहा जा सकता है। यह मिसाइलों के मुकाबले बहुत सस्ता है। अगर दुश्मन इसे मार भी गिराए तो हमें आर्थिक रूप से ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन अगर यह अपने टारगेट को हिट कर गया तो दुश्मन का करोड़ों का नुकसान तय है। यह कॉस्ट एसिमेट्री ही भविष्य के युद्धों का आधार है। हम दुश्मन को मजबूर कर देंगे कि वह हमारे 10 से 20 लाख के ड्रोन को गिराने के लिए अपनी 5 से 10 करोड़ की मिसाइल खर्च करे। अंत में उसका खजाना खाली हो जाएगा और हमारे ड्रोन आते रहेंगे। न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज (NRT) ने इस ड्रोन को बनाकर साबित कर दिया है कि भारत का प्राइवेट सेक्टर अब परिपक्व हो चुका है। रियाद के शो में इसका अनावरण करना एक सोची समझी रणनीति थी। भारत यह संदेश देना चाहता है कि हम अब रक्षा उपकरणों के सिर्फ खरीदार नहीं बल्कि निर्यातक भी हैं। यह ड्रोन उन छोटे देशों के लिए भी एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है जो महंगी मिसाइलें नहीं खरीद सकते। NRT ने पहले ही भारतीय सेना को T-3 ड्रोन और छोटे स्वार्म ड्रोन्स की सप्लाई की है। सेना ने उनके बेल्लुका और निम्बस ड्रोन्स का इस्तेमाल भी किया है। यानी यह कंपनी हवा में हवाई किले नहीं बना रही बल्कि जमीन पर रिजल्ट दे रही है। शेषनाग का प्रोटोटाइप और उसके फ्लाइट टेस्ट के दावे यह बताते हैं कि हम इस तकनीक को बहुत जल्द सरहद पर तैनात होता देख सकते हैं। अब जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए जब किसी युद्ध की स्थिति में भारत अपने पश्चिमी या उत्तरी बॉर्डर से एक साथ 500 शेषनाग ड्रोन्स का झुंड लॉन्च कर दे। रडार स्क्रीन पर इतनी सारी ब्लिप्स देखकर दुश्मन के होश उड़ जाएंगे। उनके कमांडर्स को समझ नहीं आएगा कि यह क्या बला है। सायरन बजेंगे, एंटी एयरक्राफ्ट गनें आग उगलेंगी, लेकिन मक्खियों के झुंड को गोली से नहीं रोका जा सकता। कुछ ड्रोन गिरेंगे लेकिन बाकी अपना काम कर जाएंगे। वे दुश्मन के रनवे को बर्बाद कर देंगे ताकि उनके फाइटर जेट्स उड़ ना सकें। वे उनके फ्यूल डिपो को उड़ा देंगे ताकि उनके टैंक रुक जाएं। वे उनके रडार स्टेशनों को अंधा कर देंगे। युद्ध शुरू होने के पहले कुछ घंटों में ही दुश्मन की लड़ने की क्षमता आधी रह जाएगी। इसे कहते हैं हवा में प्रभुत्व जमाना, वो भी बिना अपने किसी पायलट को खतरे में डाले। लेकिन क्या यह तकनीक पूरी तरह से अचूक है? जाहिर है चुनौतियां भी हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आज बहुत उन्नत हो चुका है। दुश्मन GPS जैमिंग का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन NRT का दावा है कि शेषनाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया है। अगर GPS काम करना बंद भी कर दे तो यह ड्रोन अपनी इनबिल्ट कैमरों और इमेज रिकॉग्निशन तकनीक से जमीन को पहचान कर अपना रास्ता खोज लेगा। यह विजुअल नेविगेशन तकनीक इसे जैमिंग प्रूफ बनाती है। इसके अलावा स्वार्म में एक लीडर फॉलोअर सिस्टम होता है। अगर एक ड्रोन का संपर्क टूट भी जाए तो वह दूसरे ड्रोन से जुड़कर अपना मिशन जारी रखता है। यह एक ऐसा जाल है जिसे काटना बेहद मुश्किल है। इसके साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि भारत में ड्रोन इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी तेजी से बदल रहा है। हाल ही में आपने सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में भारत का पहला डेडिकेटेड ड्रोन एयरबेस बन रहा है। ये सब कड़ियां आपस में जुड़ी हुई हैं। मेरठ जैसे बेस से इन लंबी दूरी के ड्रोन्स को ऑपरेट किया जा सकता है। वहां इनकी मेंटेनेंस, ट्रेनिंग और टेस्टिंग होगी। भारत अब धीरे धीरे मैन इन द लूप से मैन ऑन द लूप की तरफ बढ़ रहा है, जहां मशीनें ज्यादा काम करेंगी और इंसान सिर्फ निगरानी करेगा। शेषनाग 150 इसी बदलाव का प्रतीक है।
वैश्विक तुलना की बात करें तो इसकी तुलना अक्सर ईरान के शहीद 136 या इजराइल के हारोब से की जाएगी। शहीद 136 ने रूस यूक्रेन युद्ध में अपनी छाप छोड़ी है, लेकिन शेषनाग तकनीक के मामले में उससे कहीं आगे नजर आता है, खासकर अपनी स्वॉर्मिंग क्षमता और टू वे कम्युनिकेशन के कारण। शहीद 136 एक गूंगा बम है जो बस उड़ता है और गिरता है, जबकि शेषनाग एक स्मार्ट शिकारी है जो सोच सकता है, रास्ता बदल सकता है और समूह में काम कर सकता है। इजराइल का हारोब बेहतरीन है, लेकिन वह बहुत महंगा है। भारत ने वही जुगाड़ और इंजीनियरिंग लगाकर एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है जो इजरायली तकनीक की टक्कर का है, लेकिन कीमत में उससे कई गुना कम है। यही वैल्यू फॉर मनी भारत को दुनिया का पसंदीदा डिफेंस पार्टनर बना सकती है।